वाली कंपनी से चंदा ले लेते हैं, बीप कंपनी से चंदा ले लेते हैं। कैसन माँ को आप कटवा दे रहे हैं और उसके कटने का पैसा चंदा से आप अपना ऐश कर रहे हैं, भाजपा के झोली भर रहे हैं। जहां मनमोहन सिंह ने लिखा हो कि हम कपिल सिब्बल को राम मंदिर के विरोध में खड़ा करते हैं, एक भी लेटर पैड आपको नहीं दिखेगा। इन्होंने कहा कि ये काम हुआ और आपने कहा कि राम मंदिर में राम काल्पनिक के बात बना। अरे कैसे कोई भूल जाएगा दिनेश सिंह को? दिनेश सिंह कहता है सीता एक टेस्ट ट्यूब में भी है। कैसे कोई भूल जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, कहता है सीता एक टेस्ट ट्यूब में भी है और खीर खाने से बच्चा पैदा होता है। कैसे कोई भूल जाएगा बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, जो कहता है कौन है दुर्गा, कहाँ से है दुर्गा? और कैसे भूल जाएगा जो राज्यसभा के सांसद को बिस्की में राम मिले, मधुर में शराब और क्या क्या भगवान का जिक्र किया। स्पिन की जवान खुलेगी नहीं। नीरव मोदी कैसे भाग गए? अभी जो 3000 महिलाओं का यौन शोषण करके जिसका 3000 वीडियो प्रज्वल रेवन्ना जिसको बोले थे मोदी जी, सुनते रहिएगा कि रेवन्ना को वोट करना मतलब मोदी को वोट करना। हाँ, आप बताइए वो कैसे बाहर भाग गया? नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए पटना जंक्शन के पास उपस्थित है। बात करते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उस बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा कही तो जाती है। मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर असल मायने में कहां पर आकर पेच फंसता। आपको बता दें, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पर आरोप लगते आते हैं कि कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है और भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें होती है कि मदरसा बनवाए, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, एंटी कम्युनिस्ट वायलेंस बिल पेश किया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के कह सकते हैं हित में डाली जाती है। वही भाजपा के हित में ये कहकर डाली जाती है कि भाजपा हिंदुत्व की पार्टी, सिर्फ हिंदुत्व को लेकर ही बात करते, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, गौ हत्या को लेकर या गौरक्षक को लेकर हो। क्या कहिएगा, कांग्रेस में लगातार ब्लेम आते रहते, एलिगेशन लगते रहते, कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है। हम जहां पाएंगे हिंदू के लिए कांग्रेस ने जो किया है, 5 काम जुड़वा दीजिए कि ताकि लोग समझ पाए। कांग्रेस मुसलमान की पार्टी है, कई ठो मुसलमान प्रधानमंत्री दे दिया आज तक, इसका जवाब आप हमको दीजिए। पहला नंबर बात, सोमनाथ मंदिर कौन बनवाया था? कौन बनवाया था मंदिर? बताइए। कांग्रेस बनवाया था। राम मंदिर का ताला कौन खुलवाया था? कांग्रेस खुलवाया था, राजीव गांधी। चीज है ना, यहाँ पर बातें भी लगते रहती है कि गौ रक्षक संतों पर गोलियां किसने चलवाई थी? अभी गौ रक्षक हिंदुओं को सेकंड रेट सिटीजन बनाने की बात किसने कही थी? एंटी कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात किसने कही? गौ रक्षक पे आप बात कीजिए। यहाँ बताएंगे गाय हमारी माता है, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले लेते हैं, बीप कंपनी से चंदा ले लेते हैं। कैसन माँ को आप कटवा दे रहे हैं और उसके कटने का पैसा चंदा से आप अपना ऐश कर रहे हैं, भाजपा के झोली भर रहे हैं। चलिए, आपने बोला हम दोबारा आएंगे, उस पर भी मैं मेरे प्यारे दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन एफिडेविट दिया था? जो कांग्रेस के वकील थे कपिल सिब्बल की राम एक काल्पनिक है, ठीक है, एक मिनट, राम काल्पनिक थे। दूसरा इन्होंने क्या कहा मुस्लिम के बारे में? प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री? ये अभी तक तो बने ही नहीं है, कोई बाय द वे कोई बने ही नहीं है। तो पहले ये बता दें हमको कि ये जो है सो उसके बाद फिर आपको मालूम होगा। अच्छा ठीक है, आप आगे बताइए। हाँ, देखिए आप क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए टीचर है, बीजेपी समर्थक है, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हम कोई पढ़ाएंगे तो क्या कांग्रेस को पढ़ा दिए? अरे सबका अपना अपना पेशा है। कपिल सिब्बल कांग्रेस का पक्ष है। एक लेटर पैड दिखाइए, एक लेटर पैड जहां सोनिया गांधी ने लिखा हो, जहां राजीव गांधी ने लिखा हो, जहां मनमोहन सिंह ने लिखा हो कि हम कपिल सिब्बल को राम मंदिर के विरोध में खड़ा करते हैं, एक भी लेटर पैड आपको नहीं दिखेगा। इन्होंने कहा कि ये काम हुआ और आपने कहा कि राम मंदिर में राम काल्पनिक के बात बना। अरे कैसे कोई भूल जाएगा दिनेश सिंह को? दिनेश सिंह कहता है सीता एक टेस्ट ट्यूब में भी है। कैसे कोई भूल जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, कहता है सीता एक टेस्ट ट्यूब में भी है और खीर खाने से बच्चा पैदा होता है। कैसे कोई भूल जाएगा बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, जो कहता है कौन है दुर्गा, कहाँ से है दुर्गा? और कैसे भूल जाएगा जो राज्यसभा के सांसद को बिस्की में राम मिले, मधुर में शराब और क्या क्या भगवान का जिक्र किया। स्पिन की जवान खुलेगी नहीं। हम तो कहते हैं भाजपा का कोई भी नेता दिखा दे। बहुत अच्छा बात बोले। तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, वो जाकिर नाइक इस देश से भाग गए, जो बहुत ही माने आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, ठीक है, वो कांग्रेस के समय में गए। और एमएफ हुसैन जो इंग्लैंड में जिनकी मृत्यु हुई, वो कैसे कैसे हिंदू देवताओं को नग्न तस्वीर बनाते थे। और अब तो खैर जाकिर नाइक के बारे में तो खैर जानते ही सब लोग कि वो कितना हिंदुओं के बारे में बोलते हैं। तो ये बताएं जरा इनके बारे में। देखिए कौन कहाँ भगा, हम जाकिर नाइक से मिले नहीं है, लेकिन बिहार का एक बेटा था जो शून्य का खोज किया था। छपरा में कूड़ा खाते पकड़ा गया, छपरा में कूड़ा खाते। बिहार रत्न थे वो, अरे बिहार रत्न थे वो। शून्य का खोज लोगों को भटकाइए नहीं, आर्यभट्ट। एक बिहार के गणितज्ञ थे, क्या नाम था उनका जी? वशिष्ठ नारायण सिंह जी। छपरा में कूड़ा खाते पाए गए।
वो कैसे भाग गया? आरा के थे। सरकार की विफलता थी। और जहाँ के वो बिहार के है कि नहीं, आरा अमेरिका में है कि बिहार में? अच्छा, मेरी बात सुनिए पहले। आप लोग पे भी यही दिक्कत है, आप सुनते नहीं हैं। वो कांग्रेस के शासन टाइम में भाग गए। अभी आप यहाँ जो देश है सुरक्षित हाथों में है। नीरव मोदी कैसे भाग गए? अभी जो 3000 महिलाओं का यौन शोषण करके जिसका 3000 वीडियो प्रज्वल रेवन्ना जिसको बोले थे मोदी जी, सुनते रहिएगा कि रेवन्ना को वोट करना मतलब मोदी को वोट करना। आप बताइए वो कैसे बाहर भाग गया? सुनिए, मान लिया विजय माल्या कैसे भाग गया, मेहुल चोकसी कैसे भाग गया, नीरव मोदी कैसे भाग गया? आप ये सवाल नहीं पूछिएगा। अभी तक नहीं आया। अभी लोग बोले कि राम काल्पनिक है, इन्होंने बताया। आप लोग पूरा हल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को आ गए। राम जी कहाँ गए थे? आप लोग भगौड़े को नहीं ला पा रहे हैं और राम को लाइएगा जिन्होंने हम लोगों को लाया दुनिया में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रज्वल रेवन्ना ने जो किया उसको फांसी की सजा दिया जाना चाहिए। एक मिनट एक मिनट अरे रुको यार, आराम से। प्रज्वल रेवन्ना जो किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। खैर एक मिनट मैं आपको और बता दूं, वो बीजेपी से नहीं, वो बीजेपी से नहीं, वो जेडीएस से हैं और वो कर्नाटक से भागे हैं। अच्छा। उन्होंने अगला नाम लिया मेहुल चोकसी और नीरव मोदी और विजय माल्या। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, विजय माल्या ने जितना पैसा लेकर भागा उससे ज्यादा उनसे ले लिया गया है। एक मिनट, उनका जमीन एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कैप्चर कर लिया पूरा, उससे ज्यादा, इवन मोर देन 1000 करोड़ उससे ज्यादा ले लिया गया है उसे। अगला क्वेश्चन, इन्होंने कहा कर्नाटक से भाग गए। कर्नाटक में किसकी सरकार है माय डियर? कर्नाटक में किसकी सरकार है? एक मिनट, नीरव मोदी मेहुल चोकसी ये भाग गए। ये जो है सो लोन किसने दिया था, किसके समय दिया था? एक मिनट और, सुरेश कलमाड़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, कॉमनवेल्थ घोटाला में धराए गए और जेल भी थे। हाँ, बताइए जरा हमको ये बारे में। अरे अभी इलेक्शन मुद्दा चल रहा है, तो बताइए। अब इन्होंने कहा कि उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, पहले तो नरेंद्र मोदी माफी मांगे। उसने कहा कि प्रज्वल को दिया हुआ वोट मोदी को दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो बीजेपी का नेता था। अरे भाई, जब बीजेपी का नेता नहीं था तो पूछिए प्रधानमंत्री किस पार्टी का नेता है? प्रधानमंत्री बीजेपी का नेता और प्रधानमंत्री जाकर प्रज्वल लड़ने के लिए वोट मांगते हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो या माफी मांगो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा भाग गया। अरे भैया, कांग्रेस सरकार ने नहीं भगाया। वीडियो लीक होने से पहले वो कांग्रेस में मौजूद था और जैसे ही वीडियो लीक हुआ उसके बाद वो भागा है। और कांग्रेस सरकार ने कहा उसको बुलाइए, और कांग्रेस सरकार उन्हें कहां से कहां सजा दिया जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पूछ लीजिए। शुरुआत हमने आज से 6 से 7 साल पहले जब जेडीएस के मुख्यमंत्री थे HD कुमार स्वामी, तो उस समय कांग्रेस भी सपोर्ट में थी। अच्छा, कांग्रेस भी उसके साथ में थी। ठीक है, तो उस समय कहाँ थे? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के। एक मिनट, जब कोई अलायंस पार्टी किया है, ठीक है, तो उस पे बयान आया है। ठीक है, और कई सारे बीजेपी नेता और भी कई सारे पार्टियों के नेता ये जो काम किए हैं उसके लिए निंदनीय करार दिए हैं। 6 साल पहले कांग्रेस और जेडीएस एक था। 6 साल पहले इनको दिख गया। चुनाव के 2 महीना पहले तक बीजेपी और जेडीएस एक था। और देश का गृह मंत्री तथा कथित चाणक्य, कांग्रेस और नेता देख लीजिए, तथा कथित चाणक्य देश का गृह मंत्री कह रहा था कि हम जेडीएस से गठबंधन नहीं करेंगे। चुनाव बीता, आज जेडीएस और बीजेपी साथ में हो गए। 6 साल पहले दिख रहा है, 2 महीने पहले नहीं दिख रहा है। शुरुआती में अच्छा, ठीक है, इस पे आएंगे। मुद्दे पे ही कर रहे हैं। अच्छा, हमें बोलने दीजिए शुरुआत। अच्छा, ये सही है। एक मिनट सुनिए, ये बात सही है। सुनिए भैया, पीछे से बोलोगे, सामने अगर बोलो। सुनिए भैया, करता है पीछे से। बहुत अच्छा बात की है, यही है। देखिए, वोट नहीं देना। एक मिनट, बहुत अच्छा कहा इन्होंने। सही में चाणक्य जी कहे थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कर लिए। लेकिन हाँ, हम तथाकथित कह दिए, इनके कहे चाणक्य इनके अनुसार। लेकिन मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, वो जो कहते थे कि अरविंद केजरीवाल से भी मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन इन लोग का देखिए कैसा संयोग है, कैसी इन लोग का अलायंस है, इन लोग का कैसा अलायंस है। दिल्ली में साथ है लेकिन आपको पंजाब में साथ नहीं है।
सीपीआई पूरे भारत में साथ है लेकिन केरला में साथ नहीं है। उससे भी यूनिक बात जो सीपीआई के जो सचिव हैं आपका डी राजा, उनकी पत्नी वायनाड से इनके खिलाफ खड़ी हुई है राहुल गांधी जी के बाद। राहुल गांधी जो कि कहते हैं सत्ता से बाहर कर देगा। मुद्दे पे आते हैं, शुरुआती मुद्दा हमारा जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 हम हटा देंगे, 3 तलाक हम हटा देंगे, राम मंदिर जो बना उसको हम हटा देंगे, ये उनके मैनिफेस्टो में दिया हुआ है सीपीआई के। अब बताइए, एकदम चैलेंज करते दिखाइए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां दिखा? कांग्रेस के नहीं, सीपीआई ध्यान रहे, सीपीआई केंद्र में पार्टी नहीं है, ठीक है। सरकार है केंद्र में भी उसकी। ध्यान से ये देखिए कांग्रेस का समर्थक हूं। नॉलेज की कमी देखिए, ध्यान से देखिए, राष्ट्र देखिए ध्यान से। हाँ, में भाजपा है, सरकार में भाजपा है। सरकार में भी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी बोल रहे हैं क्या चीज? सीपीआई के आप अच्छा मुद्दा अलग था, मुद्दा अलग। केंद्र में वो पार्टी है अभी सरकार में, अभी नहीं है सरकार। मैं क्या बोले कि नॉलेज की कमी। आप बताइए, जब बोले थे प्रधानमंत्री की प्रत्येक साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहाँ है 20 करोड़ रोजगार 10 साल? सुनिए मुद्दा है, बात सुनिए। जितना मजनू इस देश में नहीं पिटा हो उससे ज्यादा भाजपा के राज में। मैनिफेस्टो दिखाइए, मैनिफेस्टो निकालिए, बात करते हैं। सीपीआई का मैनिफेस्टो हम दिखा रहे हैं, कहा 370 हटा देंगे, ट्रिपल तलाक हटा देंगे, और जो केरला स्टोरी मुद्दा चाहिए, मुद्दा शुरुआत में मुद्दा भटक गए थे। मुद्दा था ये चीज की कांग्रेस को जिस तरीके से मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, हम नहीं कहते, आप कहते हो आपकी बात जिस अलग है। तरीके से दलाली के लिए पैसा मिला, हमको नहीं मिला। दलाली के लिए नहीं मिला है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है बताइए सामने? आप हमको नहीं कह सकते, टारगेट नहीं कर आप कह रहे सकते। कहा गया है। हमने शुरुआत में कहा, हमने शुरुआत में जब कांग्रेस हम बात कर रहे हैं ना, जिस तरीके से एक सेकंड, अरे एक सेकंड आप देखें कुछ